नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवैध सादा पत्थर लदे 2 ट्रैक्टर सहित 2 चालक को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर भेजा गया जेल। चोरी की गई 3 बाइक के साथ बगोदर पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। चालान कर दोनों को भेजा गया जेल। उदयमान सूर्य को अर्घ के साथ चैती छठ महापर्व हुआ संपन्न। संसार को कोरोना मुक्त करने की गई कामना। और 1 सप्ताह तक के लिए न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे अधिवक्ता। संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने लोगों से किया आग्रह, कहा प्रकृति से कोई नहीं जीता। अब खबरें विस्तार से। अवैध सादा पत्थर लदे 2 ट्रैक्टर सहित 2 चालक को किया गिरफ्तार। मामला हुआ दर्ज। गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद ने पहले सुबह बेंगाबाद मधुपुरी मुख्य मार्ग गगनपुर फॉरेस्ट एरिया में कुछ अवैध पत्थर तस्करों के द्वारा वन क्षेत्र से अवैध सादा पत्थर क्वार्टर्ज पत्थरों को ले जाने की सूचना मिली थी। पत्थरों का उत्खनन कर छोटे बड़े पैमाने में बेंगाबाद क्षेत्र व सीमावर्ती क्षेत्र के फैक्ट्री में भेजे जाने के क्रम में बेंगाबाद पुलिस एवं वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी कर डाक बंगला क्षेत्र के धावाटांड़ समीप अवैध रूप से सफेद पत्थर लदा 2 ट्रैक्टर को धर दबोचा। वहीं चालक को बेंगाबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर गाड़ी सहित थाना ले आया गया। वहीं रेंजर ऑफिस में कांड अंकित कर दोनों को जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार चालक की पहचान मोहनपुर निवासी मोहम्मद मिनहाज व मोहम्मद मुश्ताक मिर्जा के रूप में हुई है। इनकी गिरफ्तारी से अवैध पत्थर कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कुछ सफेद पोस्ट लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं। इस अभियान में मुख्य रूप से थाना प्रभारी कमलेश पासवान, एसआई पंकज दुबे, वन विभाग के कर्मी सहित कई पुलिस के जवान मौजूद थे। बीते दिनों ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि वन क्षेत्र से कुछ लोग पत्थर माफिया और पत्थरों का उजला पत्थर जो बेशकीमती पत्थर होते हैं उसकी अवैध उत्खनन चोरी छिपे कर स्थानीय फैक्ट्री में और सीमावर्ती जगदीशपुर में स्थित फैक्ट्री में जो है उसको खपत किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। इस सूचना पर फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी के साथ मिलकर 2 ट्रैक्टर अवैध पत्थर लदा हुआ जब्त किया गया है और साथ में दोनों चालकों को भी गिरफ्तार की गई है। और इस संबंध में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अलग से प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां कोरोना को लेकर हर लोग परेशान हैं और सब लोग जानना चाह रहे हैं कि सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेती है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी अपनी राय सरकार को दे रही है। इस संबंध में सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी ने सीएम हेमंत सोरेन को बाकायदा फोन करके उनको इस बारे में अपना सलाह दिया। उसके बाद आज उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से जानकारी दिया कि हमने सरकार से ये बात की है कि हमारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में है। क्योंकि कोरोना का जो चेन है इसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें, मास्क पहने और बिना जरूरी के घर से बाहर ना निकले। लेकिन चेन तोड़ने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अधूरी रह जा रही है, जिसको लेकर हर स्तर से एक मांग उठ रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। जिसको लेकर सरकार के ही कुछ जो सरकार में शामिल जो दल हैं उनमें आपस में मतभेद है। कुछ कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, कुछ कह रहे नहीं लगना चाहिए, जिसको लेकर सरकार ने कुछ स्थिति अपने स्पष्ट भी की है। और इस संबंध में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी सीएम से बात किया है और उन्होंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन के पक्ष में है। कल शाम को हमने मुख्यमंत्री को टेलीफोन लगाया और इधर से तो बात नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री ने हमें रिंग बैक किया। फिर हमारी उनसे बात हुई और हमने मुख्यमंत्री को ये कहा कि भाई पहले तो आप कम से कम 1 सप्ताह कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए ताकि इस चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें।
तो उन्होंने हमारी बात को सुना है, उन्होंने कहा कि हम लोग विचार करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जितनी भी खबरें आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, लगता है कि राज्य की जनता इस वक्त चाहती है कि लॉकडाउन हो। तो मैं फिर से, अब कल तो मैंने उनसे टेलीफोन से बात किया था, अब मैं सार्वजनिक रूप से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को बिना विलंब किए, वैसे आज तो पता चला दिल्ली में भी 1 सप्ताह की उन्होंने कर्फ्यू लागू कर दिया है, तो हमारा कहना है कि 1 सप्ताह पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन करें। हमारी पार्टी पूरी तरह से साथ देने को तैयार है, सहयोग करने को, और पार्टी नहीं बल्कि जनता चाह रही है, जनता की इच्छा है। ये पहली दफा दिखाई पड़ा, जैसे पिछले दफे लोग विरोध कर रहे थे, इस बार लोगों की खबरें आ रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन होना चाहिए, इस चेन को ब्रेक करना चाहिए। तो हमें लगता है कुछ समय के लिए सरकार को करना चाहिए, थोड़े थोड़े समय के लिए, ताकि ब्रेक हो, और बाकी शेष जो स्वास्थ्य सेवा की जो है उसकी भी तैयारी करे, उसकी भी देख रेख करे, तो ये सरकार को करना चाहिए। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के चौथे दिन सोमवार की सुबह गिरिडीह के सभी प्रखंड के अलग अलग हिस्सों में नदी पर बने घाट पर जाकर व्रतियों ने सूर्यदेव को दूसरा अर्घ दिया और चैती छठ मैया की पूजा के साथ यह पर्व संपन्न हो गया। छठ पर्व के चौथे एवं अंतिम दिन में उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती और उनके परिजन अपने घरों से पूजा सामग्रियों के साथ घाट पर पहुंचे और पानी में खड़े होकर व्रतधारियों ने सूप, बांस की डलिया और मौसमी फल, गन्ना सहित पूजन सामग्री और गाय के दूध से भगवान सूर्य को अर्घ दिया और सुख समृद्धि की कामना की। चैती छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य से कोरोना मुक्त करने की कामना की है और कहा कि छठ व्रतियों की यही पुकार, कोरोना मुक्त हो अपना संसार। जहां कोरोना का दूसरा वेव शुरू हो गया है, हर तरफ लोग हैरान परेशान लग रहे हैं। इसी बीच सरकार की और लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की ओर से क्या गाइडलाइन आएगा, लेकिन उससे पहले ही लोग सेल्फ क्वारंटाइन खुद से सावधानी बरत रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह ने यह निर्णय लिया है कि 1 सप्ताह तक कोई भी न्यायालय का काम नहीं होगा, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। इस संबंध में महासचिव चुनूकांत ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे जिले में स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही कमतर है, ऐसे में जरूरी है कि हम खुद सावधान रहें, खुद सुरक्षित रहें और इस लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम 1 सप्ताह अपने परिवार के बीच रहें, ताकि इस कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, चलिए उन्हीं को सुनते हैं। देखिए, ये फैसला स्टेट बार काउंसिल ने वर्तमान जो परिस्थिति है कोविड-19 को लेकर के, उस पर सम्यक विचार करने के बाद लिया है और ये निर्णय मैं इस मामले में सही मानता हूं कि जुडिशियल फंक्शन में जो लोग जुड़े हैं, जो संबंधित हैं, उनके जो कार्य हैं, उसमें अगर ऐसा फैसला नहीं लिया जाता तो कोर्ट अवधि के दौरान अधिवक्ता लिपिक, लिटिगेंट्स जिस तरह से कोर्ट कैंपस और वकालत खाना के भीतर बाहर इकट्ठा हो रहे थे, वो खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि पिछले 1 साल से कोविड को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें कई बात अभी संशय में है, कई बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब जिन चीजों को हम नहीं समझते, उस पर विशेषज्ञों की जो मान्यता है, जो राय है, उसको मानना चाहिए। अभी तरह तरह के विचार आ रहे हैं, स्थिति इतनी विस्फोटक बताई जा रही है कि अब तो लोग कहने लगे कि एयर में ये वायरस आने लगा। ये कहां तक सच है मैं नहीं जानता, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है, तो ईश्वर करे हवा में यह ना भी हो, तब भी जिस तरह से संक्रमण तेजी से फैल रहा, आप आसपास कहीं चले जाइए, आपको पता चलेगा कि फला बीमार है, फलाने की स्थिति खराब हो रही है, दवा नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस परिस्थिति में
संयम ही सबसे बड़ा उपचार है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि इस अवधि में कोई अधिवक्ता किसी जुडिशियल काम में फिजिकल या वर्चुअल कहीं भाग नहीं लेंगे। और ये केवल सिविल कोर्ट के लिए नहीं है। हमने इस संदर्भ में गिरिडीह के उपायुक्त महोदय को, गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को पत्र लिखा है, निवेदन किया है कि आप इस दौरान 19/4/2021 से 24/4/2021 तक कोई कठोर दंडात्मक, जिसको हम कहते हैं कोर्सिव स्टेप ना लें, खास करके वैसे मामलों में जुडिशियल वर्क में जहां जिन लोगों को एंटीसिपेटरी बेल का प्रिविलेज मिला है, तो वहां उनको लगता है कि कहीं उनका जो ये आदेश है वो कालबाधित नहीं हो जाए। कुछ ऐसे मामले जिसमें लोगों ने जमानत होने पर बंधपत्र दाखिल कर दिया है, ऐसे और कई छोटे छोटे मामले हैं जो चीजें उसको लेकर अधिवक्ताओं में संशय है। लगातार मुझे फोन आ रहा है। मैं वैसे अधिवक्ता लिपिक और पक्षकारों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने इस संदर्भ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से बात की है और उनसे निवेदन किया है कि इस पीरियड में कोई कोर्सिव स्टेप ना ले। इसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है, 144 के मामले, 107 के मामले अंचलाधिकारी के अदालत में, डीसीएलआर साहब के कोर्ट के अदालत में, एडिशनल कलेक्टर साहब के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो मामले हैं, उस मामले में अभी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाए, ये निवेदन हमने किया और सभी अधिकारियों ने इस मामले में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। इसलिए मैं वैसे तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूं कि चिंतित होने का, सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने यह कठोर फैसला लिया है ताकि कोविड संक्रमण के बढ़ते चेन को रोका जा सके, तोड़ा जा सके। आप अपने अधिवक्ता समुदाय से क्या सहयोग चाहते हैं? देखिए, ये सारी सिस्टम जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें एडवोकेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हम ये मानते हैं कि ये इस पहिया के बगैर जुडिशियल फंक्शंस नहीं निपटाया जा सकता। हम अधिवक्ताओं की लाचारी भी समझते हैं, खास करके जो हमारे जूनियर लॉयर्स हैं। अभी तो संजोग भी ऐसा है कि रामनवमी भी है और रमजान भी है। आप सारे लोग जानते हैं कि पर्व त्योहार के मौके पर लोगों के यहाँ खर्च बढ़ते हैं, जरूरतें बढ़ती है और ऐसे में ईश्वर ने, प्रकृति ने ये आपदा दे दी है। तो प्रकृति के आगे तो हम सारे लोग लाचार हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इसलिए हमको अभी संयम से काम लेना है और हम तमाम लोगों को, हमने वकालत खाना सील करने का निर्णय लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल वकालत खाना सील है, जो शेड बना हुआ जहां एडवोकेट्स बैठते हैं, एडवोकेट क्लर्क्स बैठते हैं, टाइपिस्ट बैठते हैं, वेंडर बैठते हैं, हमने उनसे भी निवेदन किया है कि आप भी अपने आप को संयमित रखिए और वैसे जगहों पर बैठने से, भीड़ लगाने से परहेज करिए, आप अपने घरों में रहिए। और हम उनसे यही मदद मांगते हैं कि आप संयम से काम लीजिए, सहयोग करिए, क्योंकि आप अगर असहज होइएगा, अति उत्साही होइएगा तो अपने लिए संकट पैदा कर लीजिएगा। बेंच से आप क्या सहयोग चाहते हैं? इसी तरह का सहयोग हमने जो जिक्र किया है कि हमने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया से व्यक्तिगत तौर पे बात किया, उनको बताया और वो सहमत है कि अभी जो फैसला है आपका वो सम्यक है, जरूरी है। उत्साही बनने से काम नहीं चलेगा और हमने उनको कहा है कि आप अपने जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको एक डायरेक्शन देने का काम करें कि ऐसे मामले में इस अवधि में कोई कोर्सिव स्टेप वो ना ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अधिवक्ताओं के लिए परेशानी होगी, लिटिगेंट्स को असुविधा होगी। तो हम समझते हैं कि जो मेरा सुझाव है उस पर वो सहयोग करेंगी। और इस कड़ी में मैं इतना ही नहीं, हमने तो गिरिडीह के एसपी साहब से भी निवेदन किया है पत्र लिख करके। हम समझते हैं कि पुलिस के लिए अभी ये चुनौती भरा कार्य है। सबसे अधिक अगर किसी को परेशानी हो रही है तो स्वास्थ्य कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इसके लिए वो सजग भी हैं, तत्पर भी हैं। लेकिन हमने निवेदन किया है कि छोटे छोटे मामले में अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप अभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दें कि वैसे लघु मामलों में गिरफ्तारी ना करें। ठीक है, जहां कोई मेजर इशू है वहां पुलिस अपनी कार्रवाई करे, हम नहीं कहते। लेकिन छोटे छोटे मामले हैं जिस पर अभी
लोगों को या जागरूक करके पता करके भी इन चीजों से अगर रोका जा सकता है तो रोकने का काम करें, क्योंकि ये एक ऐसा संकट है जिसपे कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक समुदाय या कोई एक एजेंसी मामलों से नहीं निपट सकता है। समाज के सभी वर्गों को आगे आना पड़ेगा और हम तो अधिवक्ता वर्ग से आते हैं। ये वर्ग प्रबुद्ध वर्ग है, सजग वर्ग है, इसलिए इनकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। इसलिए हम पुनः निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम लोग इसमें परहेज करें, संयम बरतें और जो आसपास के लोग उनको जागरूक करें कि आप उत्साही ना बनिए, सहयोग करिए, संयमित रहिए। बहुत धन्यवाद। बिरनी प्रखंड के खेरीडी पंचायत के ग्राम शीतल टोला में घर में आग लगने से 10,000 नकदी के साथ साथ लाखों रुपए का हुआ नुकसान। घटना के संबंध में बताया गया कि ग्राम शीतल टोला गांव निवासी रामप्रसाद वर्मा के घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक सोमवार की सुबह लगभग 8 बजे आग लग गई, जिसमें घर पे रखा सारा सामान, चावल, गेहूं, अन्य सामानों के साथ घर में रखा 10,000 रुपए नकदी जलकर राख हो गया। बताया गया कि आग के लपटें देखते ही देखते बढ़ती गई। हालांकि ग्रामीणों के काफी प्रयास के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस दौरान अग्निशामक को सूचना किया गया, जो लगभग 1 घंटे के बाद अग्निशामक की गाड़ी पहुंची। तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अग्निशामक द्वारा काफी मशक्कत के बाद लगभग 3 घंटों में आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लगभग नकदी 1.5 लाख रुपए का नुकसान बताया गया है। चावल, गेहूँ, टका और इधर मैंने लगभग नहीं ज़्यादा ढलाई, इधर लकड़ी पत्ता पुमार ढलाई फट गया है। हाँ, ढलाई फट गया है। जानवर से लाना वाला सब कुछ मैंने लगभग नहीं ज़्यादा तो मैंने लगभग इधर जानवर का खाली 50,000 कर दिया है। आपका आग लगने का कारण क्या था, आपको पता है क्या? इलेक्ट्रिक से सब शॉर्ट किया, वही मीटर जगह, मीटर के पास किया है। मीटर के पास शॉर्ट किया, वहीं से बस तुरंत चिल्लाने लग। उसके बाद में जैसे कि लकड़ी पत्ता तो रखा था ही। आग कैसे बुझाया आप लोग? दमकल आया सर। बगोदर पुलिस ने चोरी की गई 3 बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बाबत बगोदर सरिया डीएसपी नौशाद आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बगोदर बाजार के एसबीआई बैंक के बाहर और बाजार के भीड़-भाड़ जगहों पर लगातार बाइक चोरी की घटना हो रही है। इसे लेकर बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित कर बाइक चोरों के धरपकड़ के लिए लगातार सर्च किया जा रहा था। इसी दौरान विगत दिनों बगोदर बाजार के एसबीआई के सामने एक बाइक चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ा गया, जहां उक्त चोर विनोद राय साकिन सहरपुर थाना निमिया घाट से पूछताछ करने पर बताया कि वो चोरी की बाइक निमिया घाट थाना क्षेत्र के असना सिंघा के नूर मोहम्मद को बेचता था, जहां पुलिस ने नूर मोहम्मद के घर में छापेमारी कर 3 चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया और दोनों को जेल भेज दिया गया। सरिया अनुमंडल में कई बाइक चोरी की घटनाएं हुई, जिसमें बगोदर थाना अंतर्गत 5 बाइक की चोरी हुई थी। मुख्यतः ये एसबीआई एटीएम के आसपास चोरी हो रही थी, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्य किया और इस क्रम में बाइक चोरी गिरोह का सरगना को पकड़ा गया है, जिसकी निशानदेही पे निमिया घाट थाना क्षेत्र से कुल 3 बाइक्स की बरामदगी की गई है और इसके एक सहयोगी की भी उसके निशानदेही पे गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार व प्रशासन चिंतित है, लेकिन आम आवाम पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। गिरिडीह में महामारी से बचाव के लिए सावधानी पर लापरवाही भारी पड़ रही है। बताया जाता है कि गिरिडीह शहर में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। हालात यह है कि अब रोजाना शहर में कोरोना के दर्जन भर से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। बावजूद शहर के लोग बेपरवाह बने घूम रहे हैं। शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का जमावड़ा लग रहा है। लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। ऐसे हालात में कैसे कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है? सोमवार को टावर चौक पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना से बचने के लिए लोग कितने सजग हैं। यहाँ लोग कोविड-19 के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखे। लिहाजा लापरवाह लोगों का खामियाजा दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। इधर गांव में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिली। बताया जाता है कि गांव में कई दिनों से प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। इसके बावजूद यहां के ग्रामीण लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक सीसी,
व बाजार आदि स्थानों पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में अगर जनता को खुद नहीं समझेंगे तो हालात बेकाबू होने में देर नहीं। कोरोना को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित किया था। सर्वदलीय बैठक के बाद फिर सरकार ने डिसीजन लिया। हालांकि लोग इसकी प्रतीक्षा में थे कि सरकार कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइन जारी करती है। सरकार ने गाइडलाइन जारी भी की है और खुद सीएम हेमंत सोरेन ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से लोगों को जानकारी दिया है। इस एक महीने में जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी चीजें हैं, चाहे प्रतिष्ठान हो, जिम, सिनेमा, पार्क, स्कूल वगैरह सारे बंद हैं। जितने भी परीक्षाएं जो आयोजित थी, जो पहले से होने वाली थी, वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। चलिए सुनते हैं सीएम हेमंत सोरेन ने इस बारे में क्या कहा। मेरे झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में चीजों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा, इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ITI बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, एंट्रेंस हो या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण
एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीज़ों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, यह हम लोगों का आग्रह होगा। धन्यवाद। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लैंड के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।